पहली मुलाकात। आरदिया सिंह एक तेज, गुस्से वाली, खुद मुख्तार और मजबूत शख्सियत वाली लड़की जो हर चीज़ को कंट्रोल में रखना पसंद करती है। वो एक मशहूर कॉलेज में स्टूडेंट कौंसल की सदर है। मेरा शर्मा एक निहायत मासूम, शर्मीली, हसास दिल वाली लड़की जो शायरी और कुदरत से मोहब्बत करती है। वो नए सेशन में कॉलेज में आई है। ये मेरा का पहला दिन था शहर के सबसे बड़े और बावकार कॉलेज रविंद्रनाथ इंस्टीट्यूट में। दिल्ली जैसे शोर्स गुल वाले शहर में ये इदारा एक अलग ही दुनिया लगता था। निहायत जदीद इमारतें, खूबसूरत सब्ज़ाज़ार और हर तरफ नौजवानों की हंसी, आवाज़ें और बेफिक्री की खुशबू फैली हुई। मेरा एक छोटे से पहाड़ी कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाली, सादा, शर्मीली और कमगो लड़की थी। आज के दिन के लिए इसने अपनी सबसे अच्छी सिली हुई शलवार कमीज़ पहनी थी, बालों को मजबूती से चुटिया में बांधा, आंखों में हल्की सी काजल की लकीर और किताबें सीने से ऐसे चिमटाए जैसे यही इसका सहारा हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, नज़रें ज़मीन पर जमाए, क्लास रूम का रास्ता खून रही थी। हर गुजरते लम्हे में इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता। बड़े शहर के लोग, अंदाज, सब कुछ इसके लिए नया था। इसकी नज़रें बार बार अर्द गिर्द देखतीं और दिल में दुआई करती कि किसी से टकरा ना जाए। फिर अचानक एक सख्त, तेज और कमान की तरह तनी हुई आवाज़ ने इसे चौंका दिया। ये रास्ता फालतू लोगों के लिए नहीं है। मेरा की आंखें हैरत से फैल गईं। इसने सर उठाया और सामने खड़ी लड़की को देखा। ये आरदिया सिंह थी, कॉलेज की सबसे मशहूर, बासर और दबंग शख्सियत। लंबा कद, मजबूत बदन, गहरी आंखें जिनमें गुस्से की चमक थी, हाथों पर रंगीन चोरियां जो रोशनी में झिलमिला रही थी, और बालों को सख्ती से पोनी में बांधा हुआ। मेरा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था। आरदिया ने चंद लम्हे मेरा को गौर कर देखा और फिर खामोश हो गई। मेरा की आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर इसकी वो आंखें कुछ और कह रही थीं। उनमें एक अनजान सा सुकून था, एक सच्चाई, एक मासूमियत जिसने आरदिया के अंदर कुछ हिला दिया। वो जो हर रोज़ लोगों को झलकने की आदी थी, आज एक नज़र के बाद खामोश हो गई। एक लम्हे के लिए दोनों के बीच वक्त थम सा गया। आरदिया दिल में सोचती है, ये लड़की कुछ अलग है। क्यों इसकी आंखों में देखकर ऐसा लगा जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब याद आ गया हो। इसी लम्हे बैल बजी और तलबा व तालिबात क्लास रूम्स की तरफ दौड़ पड़े। मेरा ने नज़रें झुकाई और आहिस्ता से वहां से हिट गई, मगर इसके दिल में अब सिर्फ उलझन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खलिश, एक नर्म सा लम्स था जिसने इसे छू लिया था। आरदिया वहीं खड़ी रही, अपनी उंगलियों की चोरियां मरोड़ती हुए, नज़रें मेरा के पीछे जाते हुए। आरदिया आहिस्ता से, ये तो मज़ेदार होने वाला है। जारी है अगले बाब में। कॉलेज की कैंटीन में हस्बन मामूल हंसी मजाक, चाय की खुशबू और नौजवानों की आवाज़ें गूंज रही थीं, मगर जैसे ही मेरा दरवाजे से दाखिल हुई, कैंटीन की फिजा में एक अजीब सा सुकून छा गया। नहीं, कोई रुका नहीं था, किसी ने इसका नाम नहीं पुकारा, लेकिन जैसे खामोशी ने इसके लिए रास्ता बना दिया हो। इसकी चाल धीमी, कदम हल्के, नज़रें झुकी हुई थीं, मगर वजूद में एक खास सी कशिश थी। वो सीधा इस मखसूस कोने की मेज़ पर गई जहां वो रोज़ बैठती थी। वहां पहुंचकर इसने अपना बैग रखा, आहिस्तगी से चाय का कप थामा और डायरी खोल कर कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो अल्फाज लिख रही थी, लेकिन शायद किसी के लिए दिल की बातें। इसी लम्हे एक तेज, गंभीर और कुछ हद तक तंजिया आवाज़ ने कैंटीन की गूंज को ची दिया। ओ शायरा रानी, आज फिर क्या दुख दर्द सुनाने आई हो। सबकी नज़रें इस आवाज़ की तरफ मुड़ गईं। दरवाजे पर खड़ी थी आरदिया सिंह, कॉलेज की सबसे बासर, दलेर और बागी मिजाज लड़की। सिया चश्मा, ढीली जीन्स और कंधे पर स्पोर्ट्स बैग लटका हुआ। इसके चेहरे पर एतमाद और आंखों में वो चमक थी जो लोगों को मरूब भी करती और डरा भी देती। वो सीधी मेरा के टेबल तक आई, बना इजाज़त, इसकी दाढ़ी खींची और बुलंद आवाज़ में इसकी नज़्म पढ़ने लगी। मेरे दिल का मौसम खामोश रहता है, जैसे कोई वदा जो पूरा ना हो पाया हो। कुछ लड़कियां हंसने लगे, वो खोखली हंसी जो किसी के दुख को मज़ाक बनाने में लुत्फ लेती है, मगर मेरा ने सर झुकाकर सिर्फ मुस्करा दिया। इसकी आंखों में ना खिजालत थी, ना खौफ, सिर्फ एक अजीब सी खामोश जीत। मेरा नरमी से धीरे लहजे में, शुक्रिया, तुमने इतने प्यार से मेरी नज़्म पढ़ी, शायद किसी दिन तुम्हें मेरी बातें समझ भी आ जाए। आरदिया जैसे पत्थर की तरह रुक गई। एक पिल को इसकी मुस्कराहट मान कर गई। वो ये रद्द-ए-अमल तवक्को नहीं कर रही थी। शायद वो ये चाहती थी कि मेरा रू दे, कुछ कहे, कम अज कम नाराज हो, मगर यहाँ तो वो लड़की सिर्फ समझने की बात कर रही थी। आरदिया ने गुस्से में दारी मेज़ पर वापस फेंकी और बगैर कुछ कहे कैंटीन से बाहर निकल गई।
इसके कदमों की चाप बहुत तेज थी, जैसे वो वहां से नहीं बल्कि खुद से भाग रही हो। कमरा बिल्कुल खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सा शोर दफन था। ऐसा शोर जो सुनाई तो नहीं देता था, लेकिन दिल की धड़कनों में गूंज रहा था। दीवारों पर दिन भर की चहचहाहट की बाज़गश्त बाकी थी, मगर इस वक्त सब कुछ थमा हुआ लग रहा था। छत के पंखे की सुस्त रफ्तार जुमाओं में भी एक थकन थी, जैसे वो भी आरदिया की तरह किसी बात से उलझा हो, किसी सवाल से थका हुआ हो। आरदिया आईने के सामने खड़ी थी, चुपचाप। इसकी पलकें थकी हुई मगर बोझल नहीं थीं, जैसे किसी तूफान के बाद का सुकून, जो तूफान से ज्यादा खतरनाक होता है। इसने आहिस्तगी से बालों की पिन खोली। बाल इसके शानों पर यूं बखर गए, जैसे कैद से आजाद हुए हों, जैसे किसी ने साए छोड़ दिए हों, नर्म, गहरे और खामोश। चेहरे पर वही जिद्दी सख्ती, वही संजीदा खौल, जैसे किसी ने बरसों पहले अपने जज्बात को एक संदूक में बंद कर दिया हो और चाबी भूल गया हो। मगर आंखें, वो अब भी सच बोलने को तैयार थीं। वो एक लम्हे को आईने में देखती रही, निहायत करीब, जैसे अपने आप से सवाल कर रही हो। फिर आहिस्तगी से अल्फाज इसके लबों पर उतरे। वो आखिर है कौन? आवाज लरज रही थी, हर बार खामोशी से जीत जाती है। इसने आईने में अपने अक्स से नजरें चराईं। वो मुस्कराहट, आखिर क्या छुपा है इसके पीछे? क्यों मैं इसके सामने हार जाती हूँ? जब वो कुछ कहे बगैर सिर्फ आंखों से देखती है, तो मेरे अंदर सब कुछ बिखरने लगता है। ये पहली बार था कि इसने अपने दिल के अंदर उठते सवाल को आवाज दी थी, और शायद पहली बार ही इसकी आवाज में वो कमजोरी थी जो वो दुनिया से छुपा कर रखती थी। शायद वो खुद जानती थी जवाब कहाँ है। शायद वो ये भी जानती थी किसकी खामोशी से हाथी जा रही है। लेकिन मान लेना सबसे मुश्किल था। वो धीरे से पलंग पर आ बैठी। कमरा अब भी खामोश था, लेकिन इसके अंदर का शोर और तेज हो चुका था। इसने मोबाइल उठाया। इसकी उंगलियां जैसे इसके दिल की जुबान बन गई हो, खुद ब खुद चलने लगे। स्क्रीन पर वो अल्फाज उबरने लगे जिन्हें शायद बरसों से वो अपने अंदर दबाए बैठी थी। खामोशियों से डर लगता है, मगर कुछ खामोशियां दिल को छू जाती हैं। अल्फाज मुकम्मल होने के बाद इसने लंबी सांस ली, जैसे कुछ बहुत बारी दिल से निकल गया हो। मगर अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर जज्बात के साथ होता है। दिर के कहीं कोई पाँव ना ले, कहीं कोई समझ ना जाए, कहीं कोई अंदर की सच्चाई को पकड़ ना ले। इसने तेजी से वो पैगाम डिलीट कर दिया। ना किसी को भेजा, ना भेजने का इरादा था। शायद लिखना काफी था, शायद सुन लेना खुद की आवाज को काफी था। लेकिन जब इसने मोबाइल को बेड पर रखा, तो महसूस हुआ दिल के अंदर जैसे कोई कायलने लगा हो, जैसे किसी ने वो संदूक आहिस्ता से खोला हो जिसमें वो सब कुछ बंद कर आई थी। इस लम्हे वो नहीं जानती थी कि इसके लफ्ज़, इसकी खामोशी किसी और के दिल तक पहुंच चुकी है। कहीं कोई था जो वही खामोशियां सुन रहा था, जो आरदिया बरसों से कह नहीं पा रही थी। मोहब्बत जब खामोशी में सांस लेने लगे तो लफ्ज़ गैर ज़रूरी हो जाते हैं, और आरदिया की कहानी बस लफ्ज़ों से आगे जा चुकी थी।